इस वीडियो में हम लोग क्लासिक संस्कृत का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है प्रार्थना। प्रार्थना चैप्टर पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। इस चैप्टर में A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास। क्या लिखा हुआ? मौखिका। मौखिका यानी मुंह से बोलकर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको सारा क्वेश्चन आंसर लिखा देंगे। मुंह से बोलकर तो हो नहीं पाएगा, मुंह से तो आपको बोलकर जवाब देना है। पहला, इन शब्दों का अर्थ बताएं। तीन शब्दों का अर्थ हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। पिछले वीडियो में आपको बोले थे कि ये सब पढ़ना क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, द्रविणम। द्रविणम मीन्स क्या होता है? धन, ठीक है। सखा। सखा मीन्स क्या होता है? मित्र, ठीक है। विशालाय। विशालाय मतलब क्या? विशालता के लिए। नगेंद्राय। नगेंद्राय मीन्स पर्वतराज को या पर्वतराज के लिए, क्योंकि दो अर्थ होता है। मम मीन्स मेरा, ठीक है। आप इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन आंसर में दिया हुआ, अब तो आपको याद करना ही पड़ेगा। 2 देखिए, बंधुश्च के समान निम्नलिखित शब्दों को जोड़कर बोलें। तो देखिए, बंधुश्च में क्या किया हुआ? इसको तोड़ेंगे तो बनेगा बंधु प्लस च। बंधु में संबंधी और च में और, तो बिल्कुल इसी प्रकार है। तो देखिए, ये जो विसर्ग है, ठीक है, और च के आगे अ है, ये दोनों मिलकर बन जाता है आधा स, ठीक है। क्या मिलकर बन जाता है? आधा स। तो देखिए, यहाँ पर विसर्ग है और च के आगे जो अ है वो दोनों मिलकर बन जाता है आधा स, ठीक है, आधा स। तो ये अंत का जो देख रहे हैं ये लिखा हुआ, ये क्या है? आधा स और च लिखा हुआ, समझे। तो दोनों को क्या करना है? मिला के लिख देना है। विसर्ग को और प्लस को हटा देना है और इसकी जगह क्या लिखना है? आधा स लिखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो चलिए इसको क्या करना है? बंधुश्च के समान निम्नलिखित शब्दों को जोड़कर बोलें, ठीक है, जोड़कर बोलना है। तो देखिए क्या है? हरिश्च, लुकश्च, पुनश्च, अजश्चरति। तीसरा में लिखा हुआ है, निम्नलिखित शब्दों का चतुर्थी एक वचन में रूप बताएं। एक वचन मतलब क्या? जो एक संख्या का बोध कराता है, ठीक है, जो एक संख्या का बोध कराता है। चतुर्थी का मतलब होता है को या के लिए, समझे, को या के लिए। तो किसका किसका बताना है? सागर, विशाल, देश, पुत्र और हिमालय का। तो चलिए बताते हैं आपको। सागर का हो जाएगा सागराय। अंत में क्या करना है? आ और य लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है? आ और य, आ और य लगाना। तो सागर से हो गया सागराय, यानी सागर के लिए, सागर को या सागर के लिए। विशाल से हो गया विशालाय, अंत में आय लगा दिए, आ और य, ठीक है, तो हो गया विशालता के लिए। देश, ठीक है, देश से हो गया देशाय, यानी देश के लिए या देश को। पुत्र से बन गया पुत्राय, ठीक है, पुत्र को या पुत्र के लिए। हिमालय, ठीक है, तो हिमालय से हो गया क्या? हिमालय आए, हिमालय को। चौथा क्या है? द्वितीय पद का पाठ करें, ठीक है। दो वो पद दिया हुआ था, तो सेकंड पद का क्या पाठ करना है, यानी बोल करके पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए साथ में। नमो नगेंद्राय हिमालय आय, नमो विशालाय च सागराय, नदी गणे भय सुख साधने भयो, देशाय तस्मै मम भारताय। ठीक है, आप सब चुप मत रहिए, आप सबको भी पढ़ना है। पांचवा है, नमः शब्द से युक्त 5 वाक्य बोले। नमः मतलब क्या? प्रणाम या नमस्कार, ठीक है। तो 5 शब्द बोलना है। तो देखिए, हनुमते नमः, सूर्याय नमः, देवाय नमः, भारताय नमः, हिमालय आय नमः। ठीक है, हनुमते नमः मतलब क्या? हनुमान जी को नमस्कार है या प्रणाम है। सूर्याय नमः मतलब सूर्य को नमस्कार है। देवाय नमः, देव को नमस्कार है। भारताय नमः, भारत देश को नमस्कार है। हिमालय आय नमः, हिमालय को नमस्कार है। अब देखिए लिखिता, ठीक है, यानी आपको लिखना है। इन वाक्यों में रिक्त स्थानों को सही शब्दों से भरें। तो अगर आपको पद याद है ना, प्रार्थना में जो पढ़ाए थे इसके पिछले वीडियो में, वो आपको सारा याद करना पड़ेगा, तभी जाके ये खाली स्थान को भर पाएगा। याद रहेगा तब ना भरिएगा। तो देखिए उसी में से भरना है। नमो डैश च सागराय, तो क्या हो जाएगा? विशालाय,
क देखिए नमो डैश च सागराय, क्या हो जाएगा? नमो विशालाय च सागराय, तो विशालाय हो जाएगा। ख है डैश तस्मै डैश भारताय, ये सेकंड पद में था, ठीक है ना, दूसरा पद में, तो क्या हो जाएगा? देशाय तस्मै मम भारताय, देशाय तस्मै मम भारताय, तो यहाँ देशाय भरिएगा, यहाँ पर मम भरिएगा, मम यानी मेरा। ग है डैश सर्वम मम डैश, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? त्वमेव सर्वम मम देव देव, समझे, देव देव, तो यहाँ भरिएगा त्वमेव और यहाँ भरिएगा देव देव। ये सबका अर्थ बता चुके हैं पिछले वीडियो में, अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से जाकर देख लीजिए या फिर सीधे आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, सारा वीडियोस मिल जाएगा। ख है त्वमेव डैश द्रविणम तमेव, ठीक है, यहाँ डैश की जगह क्या हो गया? विद्या होगा, तो क्या हो जाएगा? त्वमेव विद्या द्रविणम तमेव। अंग है नदी डैश सुख साधने भयो, तो यहाँ पर क्या छूटा हुआ? गणे भय छूटा हुआ, गणे भय, ठीक है, तो नदी से सटाकर लिख लीजिएगा खाली स्थान में, तो क्या हो जाएगा? नदी गणे भय सुख साधने भयो। सातवां देखिए संस्कृत में अनुवाद करें, संस्कृत में हिंदी दिया हुआ, संस्कृत में अनुवाद करना। अब यहाँ पर हिंट भी दिया हुआ है, हिंट देखिए, असी अस्मि, ठीक है, और यहाँ पर अस्ति, देखिए असी तुम के साथ है ना, हो के लिए असी लगता है, और मैं के लिए क्या लगता है? अस्मि लगता है, ठीक है, मैं के लिए मतलब क्या? मैं रहेगा सब्जेक्ट, तो हूँ के लिए अस्मि लगेगा। ये आपको फोर्थ चैप्टर में पढ़ना है, तो अभी आप टेंशन मत लीजिए, फोर्थ चैप्टर भी पढ़ाएंगे। है का क्या है का अस्थि, इसलिए यहाँ पर हिंट दिया हुआ, नहीं तो हिंट दिया हुआ नहीं रहता। तो हो के लिए है यहाँ पर असी, हूँ के लिए अस्मि, और है के लिए अस्थि। तो चलिए अनुवाद करते हैं। तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही का क्या होता है? त्वमेव, अगर आप याद किए हैं ना तो आपको पता होगा। मम मीन्स क्या होता है? मेरा, पिता मीन्स पिता, और हो का तो असी यहाँ पर लिखा हुआ है ही, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो क्या हो गया? तुम ही मेरे पिता हो, त्वमेव मम पिता असी। दूसरा है मैं ही पुत्र हूँ, देखिए मैं क्या होता है? हम, ही का होता है एव, तो अहम प्लस एव दोनों को जोड़ दिए तो क्या हो गया? अहमेव। पुत्र का होता है पुत्रम, और हु का तो लिखा हुआ है ही अस्मि, तो आसान है, मैं ही पुत्र हूँ, अहमेव पुत्रम अस्मि। विशाल सागर को नमस्कार, ठीक है, विशाल सागर को नमस्कार, सागर को का क्या होता है? सागराय होता है, ठीक है, चतुर्थी विभक्ति है, ठीक है, ये इसके पहले थोड़ी देर पहले आपको बताया सागराय। विशाल का विशाल लिख दिए, और इसमें आय लग जाता है ना, तो इसमें भी आय लग जाता है, इसके विशेषता बताने वाले में भी आय लग जाता है, ये आगे के चैप्टर्स में पढ़ना है, तो अभी आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। सागर को का क्या होता है? सागराय, आय लगा दिए, ठीक है। अब देखिए विशाल है तो विशाल लिख दिए, और यहाँ का जो आय है ना, ठीक है, सागर की विशेषता कौन बता रहा है? विशाल, तो विशाल में भी आय लगाना पड़ेगा। नमस्कार का होता है नमः, तो क्या हो गया? विशाल सागर को नमस्कार, तो इसका संस्कृत में अनुवाद हो गया विशालाय सागराय नमः। अगला है भारत देश को नमस्कार, भारत देश को नमस्कार, भारत देश को क्या हो गया? भारताय देशाय, नमस्कार का हो गया नमः, तो क्या हो गया? भारत देश को नमस्कार का भारताय देशाय नमः। भारत मेरा सब कुछ है, ठीक है का तो अस्थि लिखा हुआ, भारत मेरा सब कुछ है, तो भारत का हो गया भारतः, मेरा का हो गया मम, सब कुछ का सर्वम, और है का अस्थि तो लिखा हुआ है ही, तो क्या हो गया? भारतः मम सर्वम अस्ति, भारत मेरा सब कुछ है। आठवां देखिए, इन शब्दों से वाक्य बनाएं। कौन कौन सा शब्द है? द्रविणम यानी धन वाला, तस्मै, ठीक है, उसको या उसके लिए, मम मीन्स मेरा, नदी गणे भय मीन्स नदी समूह को, सखा मीन्स मित्र। पहला देखिए द्रविणम, त्वमेव द्रविणम असि, तुम ही धन हो। तस्मै, तो इससे बनाएंगे वाक्य तस्मै नमः। मम का बनाएंगे वाक्य सह मम पिता अस्ति, वे मेरे पिता हैं। अगला है नदी गणे भय, जिसका वाक्य बनाएंगे नदी गणे भय नमः, नदी समूह को नमस्कार है। सखा, सखा से बनाएंगे रमेश
मम सखा अस्ति, रमेश मेरा मित्र है। अब 9 देखिए, भारत की विशेषताओं पर 5 वाक्य हिंदी में लिखें। तो हिंदी में लिखना तो आसान है। तो भारत में ना ढेर सारी विशेषताएं हैं, उनमें से सिर्फ 5 को लिखना है। तो देखिए, पहले लिखेंगे मेरा भारत विशाल है ना, भारत क्या बहुत बड़ा देश है। हिमालय भारत के उत्तर में है। ये क्या करता है हिमालय, उसके उस पार से ठंडी हवाओं को भारत में आने से रोकता है, ठीक है, और दुश्मनों का आने से भी रोकता है। तो हिमालय क्या भारत के उत्तर में है, ठीक। उत्तर क्या होता है मैप में, मैप में उत्तर होता है क्या ऊपर, समझे, नॉर्थ। नीचे क्या होता है साउथ। इधर क्या होता है ईस्ट, इधर क्या होता है वेस्ट। अभी तक 2 हो चुका है। तीसरा है भारत की भूमि उपजाऊ है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फसलें, फल फूल ये सब उपजाए जाते हैं, ठीक है, और सब्जियाँ। भारत में अनेक पवित्र नदियाँ बहती हैं। तो भारत में अनेक पवित्र नदियाँ बहती हैं, ठीक है ना, सभी दिशाओं में, ठीक है, चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो। जैसे कुछ नदियों का नाम क्या है, गंगा हो गया, यमुना हो गया, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ठीक है। ये आपको पढ़ना है जियोग्राफी में, ठीक है। और अगर दक्षिण भारत की नदियों के बारे में बोलेंगे तो नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, तुंगभद्रा, ये सब नदियां हैं, ठीक है, जो भारत को क्या करती है, महान बनाती है। यहाँ पर ढेर सारी नदियां हैं। इन नदियों के पानी से क्या होता है, सिंचाई होता है। भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मिलजुल कर निवास करते हैं। भारत में विभिन्न जाति धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। ये हो गया क्या, 5 विशेषताएं। 10 देखिए, अपने स्मरण से कोई श्लोक लिखें जो इस पाठ से भिन्न हो। तो अगर आपको कोई श्लोक याद है ना, तो वो श्लोक लिखना है। इस चैप्टर से नहीं, इस चैप्टर से मैच नहीं करना चाहिए। ये जो प्रार्थना चैप्टर पढ़े ना, उसका नहीं लिखा हुआ रहना चाहिए। तो देखिए, हमको तो एक याद है। देखिए, अलस्यम ही मनुष्यानाम सरिस्थो महान रिपु, ठीक है, रिपु मीन्स क्या, दुश्मन, शत्रु। नास्त्युदम समो बंधु कृत्वा यम नाव सिद्धति। तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, जाहिर सी बात है, यहाँ पर किसके बारे में बताया गया, आलस्यम लिखा हुआ था, आलस्य के बारे में बताया गया है। देखिए, इसका हिंदी क्या होगा, यानी अर्थ क्या होगा, मनुष्यों के शरीर में रहने वाला आलस्य ही उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है। महान रिपु, सबसे बड़ा शत्रु, ठीक है, होता है। कौन होता है, आलस्य। नास्तयुदम समो बंधु कृत्वा यम नाव सिद्धति। तो देखिए, परिश्रम जैसा दूसरा कोई अन्य मित्र नहीं होता, क्योंकि यम नाव सिद्धति, क्योंकि परिश्रम करने वाला कभी दुखी नहीं होता। क्योंकि परिश्रम करेंगे तो क्या, जो हम चाहते हैं वो पूरा हो जाता है, तो हमें संतुष्टि मिलता है, ठीक है, और कभी दुखी नहीं होते हैं। 11 देखिए, निम्नलिखित का सुमेल करें, ठीक है, सुमेल क्या होता है, अच्छा, तो आपको सही मेल करना है। निम्नलिखित में क्या, नीचे लिखे गए, तो मेल करते हैं। देखिए, नग प्लस इंद्रा तो हो जाएगा क्या, नगेंद्रा, ठीक है। ये आपको हिंदी में भी पढ़ना है। नग, ग के बाद जो अ है ना, ठीक है, ग को तोड़ेंगे ना तो आधा ग प्लस अ बनेगा। तो ग के बाद क्या आ गया, आधा ग के बाद क्या आ गया, आ गया, और ये ई मिलके क्या बन जाता है, अ और ई मिलके बन जाता है ए। तो बन गया ना ये, नगे, तो ये क्या है, ए। हिम प्लस आलिया, ठीक है, तो म को तोड़ेंगे ना पूरा म को, तो आधा म प्लस अ मिलेगा। तो अ और आ मिलके क्या बन जाता है, आ बन जाता है। तो हिमालय है ना, ये हिम प्लस आलिया, तो ये बन जाएगा हिमालय। तो नग प्लस इंद्र किस में मिलाए थे, नगेंद्र में। हिम प्लस आलिया यानी हिमालय। भरतः, तो भरतः का हो जाएगा क्या, भारतम। सग्रह का हो जाएगा सागरा, और रामः प्लस च हो जाएगा रामश्च, ठीक है।